देखिए, जब भी हम दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, है ना? लेकिन सोचिए क्या होता अगर मैं कहूं कि आज से करीब 1500 साल पहले दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा, सबसे शानदार केंद्र कहीं और नहीं बल्कि भारत में था। जी हाँ, बिल्कुल। उस दौर में कहानी पूरी तरह से अलग थी। उस समय दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे जानी-मानी यूनिवर्सिटीज में से एक थी नालंदा, और वो भारत में ही थी। तो चलिए आज इसी के शानदार इतिहास की गहराइयों में चलते हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात थी जो नालंदा को इतना महान, इतना खास बनाती थी? पता है, इसकी शुरुआत तो इसके नाम के गहरे मतलब से ही हो जाती है। नालंदा, ये शब्द असल में 3 शब्दों से मिलकर बना है। ना, अलम और दा। इसका मतलब होता है एक ऐसा तोहफा जिसकी कोई सीमा ना हो। और सच कहूं, जैसा नाम था ठीक वैसा ही काम भी। ये यूनिवर्सिटी सच में ज्ञान का एक ऐसा भंडार थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। नालंदा का सफर शुरू हुआ था 5वीं सदी में गुप्त साम्राज्य के उस सुनहरे दौर में, और अगले 700 सालों तक ये एक महाविहार के तौर पर खूब फला फूला। ये ज्ञान का वो केंद्र बन गया जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता था। लेकिन इसका अंत उतना ही दुखद रहा। 12वीं सदी में एक भयानक हमले ने इस पूरी विरासत को खत्म कर दिया। अब जरा इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि ये प्राचीन यूनिवर्सिटी आखिर कितनी बड़ी और कितनी असरदार थी। बस एक बार सोचकर देखिए, उस जमाने में ज्ञान का दिल एक ऐसी लाइब्रेरी में धड़कता था जो 9 मंजिला थी। 9 मंजिल! ये उस प्राचीन दुनिया की ज्ञान की एक सच्ची गगनचुंबी इमारत थी जिसमें सदियों की समझ और बुद्धिमानी भरी हुई थी। और उन 9 मंजिलों में था क्या? कोई 1-2 लाख नहीं, बल्कि 90 लाख। जी हाँ, 90 लाख से भी ज्यादा हाथ से लिखी किताबें और पांडुलिपियां। जरा सोचिए, ये एक ऐसा कलेक्शन था जो आज की कई बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों को भी पीछे छोड़ दें। और हर एक किताब, हर एक पन्ना अपने आप में खजाना था। और ये सब कोई कुछ सालों की कहानी नहीं है। नालंदा ने पूरे 700 सालों तक दुनिया को ज्ञान की रोशनी दिखाई। सोचिए, कई बड़े बड़े साम्राज्य भी इतने लंबे वक्त तक नहीं टिक पाए। इसकी ये लंबी उम्र ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इसका असर दुनिया पर कितना गहरा था। और यहाँ ऐसा नहीं था कि सिर्फ धार्मिक बातें ही पढ़ाई जाती थीं। नहीं, यहाँ का करिकुलम बहुत बड़ा था। लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, मतलब हर तरह के विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। ये वाकई में हर तरह की एडवांस्ड लर्निंग का एक सेंटर था। एक और खास बात ये थी कि नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक महाविहार थी, यानी एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ। तो ये एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई का भी केंद्र थी और आध्यात्म का भी। इसकी शोहरत का आलम यह था कि नागार्जुन, आर्यदेव और शांति रक्षित जैसे उस दौर के सबसे बड़े बड़े विद्वान यहाँ पढ़ाने के लिए आते थे। और इसी ज्ञान की रोशनी की तलाश में चीन के मशहूर यात्री ह्वेन सांग जैसे स्टूडेंट्स हजारों मील का मुश्किल सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे थे। मतलब ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, ये एक ग्लोबल हब बन चुका था। चीन, म्यांमार, श्रीलंका और न जाने कहां-कहां से स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स यहाँ ज्ञान हासिल करने आते थे। लेकिन ज्ञान का ये सुनहरा दौर, ये 700 साल की शानदार विरासत एक बहुत ही अचानक और हिंसक मोड़ पर आकर खत्म हो गई। 12वीं सदी की बात है, जब बख्तियार खिलजी नाम के एक हमलावर ने नालंदा पर हमला किया और उसे आग के हवाले कर दिया। ये नालंदा के इतिहास का सबसे काला, सबसे दुखद पन्ना था। कहते हैं कि वो 9 मंजिला लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने! बस इस एक बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान कितना बड़ा, कितना भयानक था। सदियों से जमा किया गया ज्ञान का वो अनमोल खजाना बस धुएं में मिलकर खत्म हो गया। लेकिन नालंदा की कहानी राख के साथ खत्म नहीं हुई। इसकी विरासत जिंदा रही, और इसी विरासत ने एक नई सुबह को, एक नई शुरुआत को जन्म दिया। सदियों तक उस जगह पर सिर्फ खंडहर बिखरे रहे। वही जगह है जो कभी आम का एक खूबसूरत बाग हुआ करती थी, जिसे कहते हैं कि बुद्ध को तोहफे में दिया गया था। लेकिन नालंदा की जो आत्मा थी वो कभी नहीं मरी। सदियों बाद इस विरासत को फिर से जिंदा करने का जिम्मा उठाया भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, और उन्हीं की कोशिशों से नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में दोबारा जन्म लिया। नालंदा का ये पुनर्जन्म इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत की ज्ञान की विरासत ने सदियों से दुनिया को रास्ता दिखाया है, और ये सिलसिला आज भी जारी है।
तो अब जब ज्ञान का ये प्राचीन केंद्र एक बार फिर से खड़ा हो रहा है, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये नया नालंदा आने वाले कल में दुनिया को ज्ञान के कौन-कौन से तोहफे देगा।